है सब परमेश्वर का ही है, जो कुछ भी है सब यहोवा का ही है, सब परमेश्वर का है। आपके परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें। मेरे साथ एक आयत निकाल लीजिए, भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 1 आयत को। बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी आयत है ये। बहुत से बच्चों को मुंह जबानी याद है कि वहां पे क्या लिखा है। 23 अध्याय उसकी 1 आयत को बस पढ़ेंगे हम। बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बड़ी सामर्थ्य आयत है जी, पढ़ दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बस हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक बार की बात, मैं घर पे प्रार्थना कर रहा था, घुटनों के बल बैठा हुआ था और प्रार्थना में बिल्कुल लीन था, मगन था प्रार्थना में। बड़ा मजा आ रहा था प्रार्थना में। और प्रार्थना करते करते मेरी पत्नी मेरे पास आई और मेरी पत्नी ने मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ मारा। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपनी पत्नी को इशारा किया कि क्या है। मेरी पत्नी मेरे कान में आके पता क्या बोलती, सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, मैं कहा मेरे पास बैठ जा। वो बेचारी मेरे पास बैठ गई, वो भी मेरे साथ प्रार्थना करे। मैंने कहा प्रार्थना करो, वो भी मेरे साथ प्रार्थना कर लगी। 5 मिनट प्रार्थना की, 10 मिनट प्रार्थना की और 15 मिनट प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद एक फोन आया मुझे। मैंने देखा कि नया नंबर है, मैंने उसे ऑन किया, मैंने अपने कान पे लगाया। मैंने कह रहे कि आप मिस्टर लक्ष्मण बोल रहे हैं? कह रहे जी हाँ। मैंने कहा जी हाँ मैं मिस्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ। कह रहे आपका सिलेंडर आगे आकर ले जाओ। बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका की अंजील 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। यदि 4, 5 और 6 आयतों को देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे आते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक किश्ती पर सवार हो जाते हैं। जो किश्ती का मालिक है उसका नाम है पतरस। बाइबल बताते हैं उसका नाम पतरस है। प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती में पहले खड़े होकर प्रचार करते हैं और प्रचार को जब समाप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं किश्ती को थोड़ा गहराई में लेकर चल, झील के बीच में लेकर चल। वो किश्ती को चलाता है, झील के बीच में लेकर चलता है। बात को ध्यान से सुनना। यीशु मसीह कहते हैं कि जाल को डाल। उसने कहा प्रभु जी मैंने सारी रात मेहनत की है, मैं मछुआरा हूं, मेरे पिताजी मछुआरे हैं, मेरे दादाजी मछुआरे हैं, हम खानदानी मछुआरे हैं और मैंने सारी रात मेहनत की है। जो मछुआरे लोग होते हैं ना, वो सूरज निकलने से पहले पहले मछली को पकड़ते हैं। कारण क्या होता है, अगर सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है और मछली को गर्मी लगती है, मछली पानी के नीचे चली जाती है, इसलिए वो सूरज के निकलने से पहले पहले मछली को पकड़ते हैं। पर तो जब यीशु मसीह उसकी किश्ती में है तब सूरज भी है, सूरज की रोशनी भी है। पर तो पतरस एक सवाल खड़ा करता है, प्रभु यीशु मसीह मैंने सारी रात मेहनत की, मुझे कुछ भी नहीं मिला, सारी रात मेहनत। और आज हम लोग चाहे बहनें हैं, चाहे भाई लोग हैं, चाहे विश्वासी लोग हैं या तक पासवान भी लोग, और बहुत सी चिंता करने लग पड़ते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है, पहला पतरस 5 अध्याय की 7 आयत के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमें चिंता रहती है खाने की, हमें चिंता रहती है पहनने की, हमें चिंता रहती है कि हमारे पास शूज नहीं है, हमारे पास जूते नहीं है, चिंता रहती है कि घर किचन में राशन नहीं है। हमारी चर्च में एक बहन आती थी, उस बहन का नाम था कंचन। नहीं प्रभु यीशु मसीह में आ रही, चर्च में आ रही थी। 1 संडे चर्च में आई, 2 संडे चर्च में आई, 3 संडे चर्च में आई, 4 संडे चर्च में आई। उसने बोला जब 4 संडे, जब चौथा संडे उसने बोला कि पास्टर साहब जी मुझे एक गवाही देनी है। मैं कहती ठीक है तो। और जब वो गवाही देने लगी, उसने बोला कि मैं 4 संडे से चर्च में आ रही हूं
और मैं 3 हफ्ते से यही सुन रही हूं कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, प्रभु यीशु मसीह ये करता है, प्रभु यीशु मसीह वो करता है। कह रही कि मेरा पति शराबी है, वो शराब पीता है, कहीं भी गिरा रहता है। मेरा जवान बेटा है, उसे नशे के लाते, वो नशे में रहता है। और मेरी छोटी बेटी है, कह रही मैं लोगों के घर पे जाती हूँ, काम करती हूँ, उसमें जो मुझे पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाती हूँ। कह रही कि नशे की लत में पति रहता है, बेटा नशे होता है, कई बार मुझसे पैसे छीन कर ले जाते हैं। कह रही एक दिन रात को जब मैं किचन में देखा तो मेरे ड्रम में आटा नहीं था और मेरे पैसे मेरे पति छीन के ले गए थे, कोई पैसा नहीं था। बेटी को भूख लगी थी, मुझे भी भूख थी क्योंकि मैं सुबह से काम से आई थी। तो ड्रम में बिल्कुल ड्रम खाली था, कुछ आटा भी नहीं था। करीब मैं 3 हफ्ते से सुन रही थी कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है। करीब मैंने अपने किचन में गई, ड्रम का ढक्कन उठाया, कुछ भी नहीं था, मुट्ठी पर आटा भी नहीं था। करीब मैंने बस एक बोला कि यीशु मसीह तू सब कुछ कर सकता है और अगर तू सब कुछ कर सकता है तो प्रभु यीशु तेरे नाम में इस ड्रम में आटा आ जाए। करीब मैंने ढक्कन रख दिया, मैं अपने कमरे में गई, बेटी मेरे साथ थी। नींद के मारे जो भूख से भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। कह रही हम बड़े परेशान। सुबह उठी, मुझे याद आया कि मैंने एक प्रार्थना की थी। कह रही मैं किचन में गई, मैंने ड्रम को देखा कि ड्रम के बाद कोई भी आटा नहीं गिरा। कई बार हम ड्रम में आटा डालते गिर जाते हैं, कह रही कुछ भी नहीं है। कह रही जब मैंने ढक्कन उठाया ना, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, पूरा के पूरा ड्रम आटे से भरा हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कठिन ना होगी। हालेलुया। बाइबल बताती है पहला राजा 17 अध्याय, और यदि ये 17 अध्याय को पूरा पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर एलिया नबी जी मिलते हैं। एलिया नबी जी एक स्थान पर जाते हैं, वहां पर एक विधवा स्त्री मिलती है और बाइबल बताती है कि जो वो विधवा थी वो लकड़ी को इकट्ठा कर रही थी। एलिया जी ने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। कहती ठीक है स्वामी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एलिया ने कहा सुन, एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना, एक रोटी भी मेरे लेके आना, एक छोटी रोटी ले आना। उस विधवा ने बोला स्वामी मेरे घर में मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है, जिससे मैं एक छोटी रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद मर जाएंगे। मरना तय है क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ा, मरना तय है हमारा। कई बार परमेश्वर के दास हमें कुछ कहते हैं, हम उस चीज पर बिलीव नहीं करते, सवाल और जवाब करते हैं। पतरस ने सवाल किया कि मैंने सारी रात मेहनत की, और इस विधवा ने सवाल किया है कि मेरे घर में केवल मुट्ठी भर आटा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सन 2001 में मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। बोले कि तू ईसाई बन गया। मैं बड़ा समझाऊं कि मैं सही बन गया, पर कहां मानने वाले लोग। हम लोग जब सही बनते ना, दूसरों को समझाते, वो कहते नहीं ये पागल है, ये सुदाइश है, ये पागल है, ये सही समझ, उसकी बात नहीं समझते। पर तो मुझे पता था मैं सही बन गया। बोलो हालेलुया। आप लोग सही बने, क्या बने आप लोग? सही बने। तो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जो सही बना वो जोर से बोल दीजिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने घर में था, मुझे याद है कि रात के समय मेरे बड़े भाई ने बोला कि तूने क्या करना है। तब मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया था। तो कह रहे देख, अगर तू यीशु मसीह को छोड़ देता है, सन 2001 की बात बता रहा हूं, तो सुबह मेरे साथ बैंक में चलना, मैं तुझे 4 लाख रुपए निकाल के दूंगा, जो काम करना, जो बिजनेस करना तो कर लेना, तो सुबह बता देना मेरे को। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में था, रात को प्रार्थना कर रहा था, सुबह मुझे कुछ बताना था, सुबह मुझे कुछ बताना था। सुबह जी तो क्या हुआ, मेरे भाई मेरे कमरे में आए, मुझे कह रहे कि चले। मैं कहा कहां पर? कह रहा बैंक 10 बजने वाले। मैं कहा नहीं, मैं कहा मुझे 4 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया।
फिर मुझे कहते ठीक है यीशु मसीह ले ले तू, फिर अपना बोरी बिस्तरा उठा घर से बाहर निकल जा। मैं कहा जी ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢੀਠ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਚੀ ਚੱਕਿਆ, 4 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨੋਟ ਸੀ, ਟੈਚੀ ਚੱਕਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕल गए, है ना। हम लोग तो वैसे ही पंजाबी लोग हैं ना, पंजाबी से बढ़कर विश्वासी लोग हैं, हमें अपने यीशु मसीह पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू वापस आएगा, मैं क्या नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम लोग मेरे पास आओगे। तो जब घर से मुझे निकाला गया मेरे पास 5 पैसे भी नहीं थे, 5 पैसे भी नहीं थे, और मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है, मुझे नहीं पता मुझे कहां रहना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं कुछ ही दूरी पर गया, एक भाई मुझे मिल गए जो चर्च में आते थे, उन्होंने बोला लक्ष्मण कहां जा रहा सामान लेके। मैं क्या जाना कि यार घर वाले ने घरे बाहर करता, कहना हुन की करना। मैं कहा रब नूं पता जो करना, हमें नहीं पता, अब तो रब को पता है जो करना। तो वो प्रभु यीशु मसीह जब घर से निकला था, एक 5 पैसे नहीं थे, और आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जेब कभी खाली नहीं होती। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उस विधवा ने कहा मेरे घर में केवल मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। एलिया ने कहा नहीं, पहले तुम मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बना के लेके मेरे लिए, एक टुकड़ा लेके पर मेरे लिए रोटी लेके आए। उस विधवा ने कहा ठीक है स्वामी, मैं वैसा ही करती हूँ। बाइबल बताती है वो विधवा अपने घर में गई, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, विधवा भूखी थी, उसका बच्चा भूखा था। मुझे लगता है कि वो उसने कहा कि मेरे घर में मुट्ठी भर आटा है। अब बहनें जानती कि मुट्ठी भर आटे की कितनी की रोटी बनती होगी, मुश्किल से इतनी सी रोटी, कह रही कि मुट्ठी भर आटा है। उसने मुट्ठी भर आटा लिया, उसने रोटी बनानी शुरू की, और उसका जो बेटा था वो रोटी की ओर ताक रहा था कि शायद मेरी मम्मी, जब मेरी माँ ये रोटी मुझे देगी। और माँ को भी भूख लगी है और बच्चे को भी भूख लगी है। बच्चे को तो पता ही नहीं कि माँ क्या करने वाली है, पर तो माँ को मन ही मन में था कि ये मुझे उस एलिया के लिए, उस परमेश्वर के दास के लिए लेके जानी है। और पर बच्चे का ध्यान उस रोटी पर था, और माँ रोटी बना रही थी, बच्चा देख रहा था। और जब रोटी बन गई तो बच्चे ने बोला माँ रोटी मुझे दो, और माँ ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर के दास के लिए। उस बच्चे ने बोला नहीं नहीं ये मुझे दो, नो ये परमेश्वर के दास के लिए। उस माँ ने बच्चे को रोटी नहीं दी, वो परमेश्वर के दास के लिए लेके गई। बाइबल बताती है अभी रोटी एलिया ने हाथ में भी नहीं ली। एलिया ने बोला जब तक इस देश में अकाल पड़ा हुआ है, तेरे घर में ना तो आटा समाप्त होगा, ना ही कुप्पी में तेल। और बाइबल बताती है पूरे देश में अकाल था, उसके घर में रोटी बनती थी, उसके घर में चूल्हा बनता था, उसके घर में चमत्कार होता था, रोज चमत्कार। सुबह का नाश्ता उसके घर में बनता था, दोपहर का लंच उसके घर में बनता था, रात का डिनर उसके घर में बनता था। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है। बोलो हालेलुया। सभी हाथ आके बोल दीजिए हालेलुया। जब मैं चर्च में जाया करता था, मैं आपकी तरह एक विश्वासी था, तो एक दिन हमारे पास्टर साहब ने मुझे ना सुबह सुबह बुलाया, कह रहे लक्ष्मण सुबह तू 7 बजे आना, स्कूटर लेके आना। मेरे बड़े भाई का स्कूटर था, वो लेके आना, हमने ना विजन पर जाना है। तो मैं चर्च में जाता था, तो जहां पे मैं रहता हूँ पूरी ईसा नगरी है, तो जो ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, इनके घर में आलू कम बनते हैं, मीट ज्यादा बनता है। आलू कम बनते हैं, मीट ज्यादा बनता है, चिकन ज्यादा बनता है, मटन ज्यादा बनता है, मछली ज्यादा बनती है। सर्दियों में तो सुबह शाम चलता रहता है। मैं सुबह उठा, पास्टर ने बोला था सुबह तू आज ना 7 बजे, हमने विजिट के लिए जाना है। दिमाग में एक बात आ रही, ओ विजिट पे जाना है, पास्टर कृष्णों के घर में लेके जाएंगे। सुबह का आमलेट, दोपहर का मुर्गा, रात को पता नहीं मछली मिलेगी या बकरा मिलेगा। पाइस साहब मैं सुबह 7 बजे पाइस साहब के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पाइस साहब बिल्कुल तैयार थे, कह रहे लक्ष्मण भाई चले। मैं कहा जी चले। सुबह एक घर में गए, उनने चाय पिलाई, पानी पिलाई, बिस्कुट आगे रख दिए। दूसरे घर में 10 बज गए, किसी ने हमें नाश्ता नहीं पूछा। चलो मेरे तो यार दोपहर का लंच तो अच्छा मिलेगा,
पास्ता फिर किसी घर में, फिर किसी घर में, फिर किसी घर में, फिर दोपहर के 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, किसी ने खाने नहीं दिया। हमारे भाई साहब बड़े उपवास रखने वाले थे। अब मैं थोड़ा आदमी कम था, स्वाभाविक ज्यादा था, है ना। जब नए नए विश्वासी थे इतना क्या पता रहता है, खाने से मतलब है अच्छा खाना मिलना चाहिए। चलो जी 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, भाई साहब जिस घर में जाए चाय पानी, चाय पानी। मैं मन में यार कोई मीट नहीं खिलाने रहा। सुना है कि ईसाई लोगों के घर पे मीट वो बनता है, पास्टरों को बड़ा मीट खिलाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मेरे घर में ना मेरे दादाजी राधा स्वामी, मेरे पिताजी राधा स्वामी, मेरी मम्मी राधा स्वामी, सालों से राधा स्वामी। हमारे घर में अगर मीट का नाम भी ले लो ना तो झगड़ा शुरू हो जाता है। चलो जी भाई साहब फिर किसी घर में ले गए, कहीं कहाँ रात के 9 बज गए, रात के 10 बज गए, रात के 11 बज गए, 11:30 बजे हम वापस आए। बस सब चाय पानी बिस्कुट, चाय पानी बिस्कुट, चाय पानी बिस्कुट। बस सुबह मेरे बड़ा थी यार चिकन मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अब एक ही होप थी मेरी, एक ही था कि यार पास्टर साहब बोलेंगे लक्ष्मण भाई ये ले पैसे, होटल से रोटी लेके हम दोनों मिलकर खाते हैं। 11:30 बजे घर में थे, तो पास्टर साहब के लिए लक्ष्मण इधर आ, मेरे पास आ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, भाई साहब ने बुलाया मुझे, बोले कि लक्ष्मण भाई ये ले पैसे रोटी लेके आ। भाई साहब बोले लक्ष्मण भाई 11:30 हो गए। मैं क्या हाँ जी 11:30 हो गए, लेट हो गया यार। मैं क्या हाँ जी ऐसा कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं तो घर पे जा। जहां पर एक होप थी, एक आशा थी कि भाई साहब कुछ खिलाएंगे, तो सर भाई साहब भी हमारे बड़े आत्मिक थे। कई बार स्वाभाविक आदमी का मेल नहीं हो पाता, बड़ी समस्या हो जाती। मेरा घर पास साहब के घर से 15 मिनट का रास्ता था, पैदल 10 मिनट का लगा लीजिए। बस रास्ते में मैं कुड़कड़ा रहा हूँ, परमेश्वर यार एक मीट ही तो बोला, तो वो भी तेरे घरों में तो आम मिल जाते थे लोगों के घरों में। तूने मुझे चिकन नहीं खिलाया, तूने मुझे चिकन नहीं खिलाया, तूने मुझे चिकन नहीं खिलाया। कुड़कड़ाता हुआ मैं अपने घर में पहुंच गया, 11:45 बज गए। मैं अपने कमरे में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेट गया भूख के मारे। नींद कहाँ है। 12 बजे से पहले मेरी छोटी भाभी ने दरवाजा खटखटाया। मैं गुस्से से बोला, मैं क्या है। मेरी भाभी ने दरवाजा खोला, मैं बेड पे था, बिल्कुल मेरे पास आके मेरे कान में धीरे से एक बात बोली, कह रही आज घर में चिकन बना है, तेरे लिए रखा हुआ लेके आऊं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में चिकन बन गया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय, यदि उस 6 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, बाइबल बताते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह थे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और एक बड़ी भीड़ थी। बाइबल बताते हैं कि 5000 से भी अधिक लोगों की वहां पर भीड़ थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला इनके लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। एक चेले ने बोला प्रभु यीशु मसीह हमारे पास सिर्फ 200 रुपया है, खाने वाले 5000 से भी अधिक लोग हैं, हमें तो बहुत हजारों रुपया चाहिए। एक चेला कहता है यीशु मसीह यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है। बोलो हालेलुया। उसके पास वो बोलता है कि 5 रोटी और 2 मछली है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे को बोला बेटा ला 5 रोटी। उस बच्चे ने 5 रोटी दे दी। ये मुझे नहीं, छोटे बच्चों को पता है, मुझे अपने छोटे बच्चे का पता है। सुबह उठते ही बोलेगा पापा जी 10 रुपए दे दो। मैं उसको 10 रुपए देता हूँ, कुछ ग्रीन चिप्स लेके आता, मैं क्या थोड़ा सा दे दे। क्यों मैं क्यों दूं? भाग जाता है। आपके बच्चे देते हैं? और वहां पर यीशु मसीह को उसने 5 रोटी दे दी। अद्भुत बात है, उस लड़के ने 5 रोटी यीशु मसीह को दे दी। उसकी माँ ने तो उस लड़की के लिए खुद बनाई, बेटा ये 5 रोटी ले जा, यीशु मसीह के साथ जा रहा है, वहां पे समय लग सकता है, और ये 2 मछली भी ले जा, यीशु मसीह के साथ जा रहा है, और आराम से तू खाना बैठ कर तसल्ली से खाना, तेरा पेट भरा रहेगा। ये माएँ होती हैं। स्कूल को जब बच्चे को भेजते हैं ना, अपनी रोटी बच्चे ने भाई, सब्जी बच्चे ने भाई, यहाँ तक कि पति के लिए भी छोड़ देती हैं, छोड़ो इसको बच्चे को पैक करके दो। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टिफिन अच्छे से पैक करते हैं, है ना, फ्रेश ताजा सब्जी बनाते हैं, ताजा रोटी बनाते हैं, उसे फ्रेश देते हैं। और उस माँ ने भी उस बच्चे को 5 रोटी दी, यीशु मसीह के साथ जा रहा ले ले। और यीशु मसीह ने कहा बेटा 5 रोटी। उस बच्चे ने कोई भी सवाल नहीं किया, उसने यीशु मसीह को 5 रोटी दे दी। यीशु मसीह ने 5 रोटी ली। यीशु मसीह ने बोला पिता तेरा धन्यवाद। यहाँ पे 2-3 बातें सीख लेते हैं। देखें,
रोटी कितनी है जी, सभी बता दीजिए। सभी ऐसे हाथ करके बताए। मछली कितनी है? अब ऐसे ऐसे करो आप। 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। चलो अब हाथ नीचे कर लीजिए। खाने वाले कितने हैं? बहुत सारे, 5000 से भी अधिक लोग। हालात ऐसे हैं, 5 रोटी तो एक जना खा सकता है। हमारे बीच में प्रभु के दास राहुल जी खा लेते हैं 5 रोटी नहीं। बहन को पता लगा, बहन खा लेते ही निकलते। कभी सब्जी अच्छी बन गई, सब्जी अच्छी बन गई, खा लेते हैं जी। 5 रोटी खाई जाती है। मैं एक बार अमृतसर में गया था मीटिंग के लिए। रात को मैं एक पास साहब के घर में गया, तो उन्होंने बोला कि पास्टर साहब जी हमने आपके लिए कड़ी बनाई है। तो भूख भी लगी हुई थी, तो उन्होंने कड़ी बनाई। मैं 5 की बजाय 7 रोटी खा गया। अभी अच्छी बनी थी कड़ी। तो कई बार सब्जी इतनी अच्छी होती है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, रोटी ज्यादा खाई जाती है। तो यहाँ पर 5 रोटी है। हालात ऐसे हैं कि 5000 से भी अधिक लोग खाने वाले। 5 रोटी तो एक जन खा सकता है। पर तो यीशु मसीह ने यहाँ पे धन्यवाद दिया। जब यीशु मसीह धन्यवाद दिया, यीशु मसीह ने बोला कि बांट दिया जाए। हालात बदल गए। पहले 5 रोटी खाने वाले 5000 लोग, अब 5 जैसे यीशु मसीह धन्यवाद देकर रोटी को बांटा, 5000 से भी अधिक लोगों ने खाया और 12 टोकरे बच गए। हमारा परमेश्वर हालात बदलने की सामर्थ रखता है। बोलो हालेलुया। अगर आपके घर में थोड़ा सा है, परमेश्वर उसे बढ़ाने की शक्ति रखता है, क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। उस बच्चे ने 5 रोटी दे दी, यीशु मसीह धन्यवाद दिया, सबको खिला दिया। 2 मछली धन्यवाद दिया, सबको खिला दिया। सब तृप्त हो गए, सब लोग खा गए। देखिए अब यहाँ पे बात सीखने को मिलती है। जो रोटी थी उसके 12 टोकरे बचे, मछली एक भी नहीं बची। मैंने बोला ना क्रिश्चियन लोग मीट बहुत खाते हैं, यहूदी लोग मीट बहुत खाते हैं, यहूदी लोग मछली बहुत खाते हैं। यहाँ पे कोई मछली नहीं बची, रोटी बच गई, मछली नहीं बची। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर तो सबसे बड़ी बात, जो इस लड़के ने 5 रोटी 2 मछली क्यों दी? सबसे बड़ी बात, ये बच्चा जानता है, ये लड़का जानता है, मैं यीशु को 5 दूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। इसने 5 दिया और बाइबल बताती यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बाइबल में ऐसा नहीं है, पर मैंने एक मेरे मन में एक विचार आया। जब 12 टोकरे रोटी के बच गए, यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बोला एक एक टोकरा उठाओ। उनमें से पतरस था, समझ लो कि मेरे जैसा था, बड़ा खुश हो गया। वाह, अब मैं पत्नी को बोलूंगा 1 हफ्ता रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, रोटी में ले आयो, बस सब्जी बनाया कर तू। पतरस ने ऐसा सोचेगा, वाह यीशु मसीह ने 1 टोकरा रोटी का दे दिया। पर ऐसा नहीं हुआ होगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, 12 टोकरे उठाए। यीशु मसीह ने बच्चे को बुलाया, इधर आ, तूने 5 रोटी दी थी ना? हाँ यीशु पापा मैंने 5 रोटी दी थी। तूने 2 मछली दी थी ना? हाँ मैंने 2 मछली दी। 2 मछलियों के लिए सॉरी, किसी ने बचाया नहीं, सब खा गए, 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह ने बोला होगा इन 12 चेलों को, जाओ इस बच्चे के घर में, इसके घर में 12 टोकरे पहुंचा के आओ, क्योंकि इसने 5 रोटी दी है। बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है 2 राजा 4 अध्याय के अंदर, वहां पर एक विधवा थी, उसका पति मर चुका था। उसके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, पर बच्चे थे। बाइबल बताती है वो अलीशा नबी के पास जाती है। अलीशा नबी से कहती है मेरा पति तेरा स्वामी जो मर चुका है, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। कर्जदार बार बार हमारे घर पे आता है, बोलता है कि कर्ज चुका दो, नहीं तो तेरे बच्चों को बंदी बना के ले जाऊंगा। वो जो विधवा थी, वो अलीशा नबी को अपना दुखड़ा बता रही थी, अपना दुख बता रही थी, अपनी घर की समस्या बता रही थी। याद रखें, आपकी समस्या बड़ी है छोटी है, आप अपने भाई साहब को जरूर बताया कीजिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमारे एक बहन थी, जलंधर की रहने वाली थी, तो उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर लक्ष्मण हमारी बेटी की शादी है, हमने 20-25 लोग बोले हैं और वो 150 लोग आ गए। तो मैं कहा दिक्कत क्या है? कह रहे दिक्कत यह है हमने 25 लोगों का खाना बनाया, तो वो 150 लोग आ गए। तो मैं क्या कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर दी। उसके बाद शाम को फोन आया 9-10 बजे,
पास सब्जी शादी बड़े अच्छे से हो गई, सब कुछ बढ़िया से हुआ। तो मैं क्या वो खाने का क्या बना? कह रहे हमने 20-25 लोगों के लिए बनाया था, वो 150 लोग ही आए, बल्कि ज्यादा ही होंगे। मैं क्या फिर क्या हुआ? कह रहे होना क्या थी, सबने खा भी लिया फिर भी बच गया। बोलो हालेलुया। फिर भी बच गया। मैं क्या तभी तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये जो विधवा है ये अलीशा नबी से कहती है हमारे ऊपर कर्ज है। सुनी, बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 17 के अंदर, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह यीशु के वचन से होता है। बोलो हालेलुया। एक बार रात को 31 दिसंबर की, आज से 3 साल पहले 31 दिसंबर की रात को हम प्रार्थना कर रहे थे। बात को ध्यान से सुनना। हमारी चर्च में एक बहन आती है, वो सिख फैमिली से है। उस दिन रात को वो भी आई, उसके पति भी आए। उसके पुत्र ने अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी ने अपने पति को बोला इतनी रात को कहां जाओगे, मीटिंग में बैठ जाओ। उसके पति बैठ गए। उन्होंने पूरी मीटिंग 2 घंटे की। उसके बाद वो मीटिंग खत्म हुई, वो चले गए। और जब फिर संडे आया, उस बहन ने बोला मुझे गवाही देनी है। मैंने कहा ठीक है। उसने बताया कि 31 दिसंबर की रात की मीटिंग थी, मेरे पति कभी मीटिंग में नहीं आते। उस दिन मेरे पति मेरे कहने पर बैठते। कहने लगे कि मेरे पति के ऊपर 4 लाख रुपए का कर्जा था। कह रहे उस मीटिंग के बाद मेरे पति कुछ ऑफरिंग दे के गए, तो उसके बाद मेरे पति चले गए जिसका 4 लाख रुपया देना था। कह रहे उस बंदे ने फोन किया मेरे पति को, भाई तूने मेरा 4 लाख रुपया देना है। उसने बोला ठीक है मैं सर थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, मैं दे दूंगा पर थोड़ी थोड़ी करके। कह रही उसने बोला कहीं लिखा है? कह रहा हाँ मैंने लिखा हो कि आपका हमने 4 लाख। कह रहे वहां पे लकीर मारते 4 लाख रुपए नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल माफ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कर्ज को उतारने की सामर्थ रखता है, शक्ति रखता है। और ये जो विधवा है, इसने बोला कि कर्जदार बार बार हमारे घर पर आ रहा है। बार बार अलीशा ने बोला तेरे घर में क्या है, मुझे ये तो बता। उसने बोला कि बस एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। बस अलीशा ने कहा हो जाएगा काम। अलीशा ने बोला तू घर पे चल, बच्चों को साथ ले जा, पड़ोसियों के घर में चल, बर्तन इकट्ठे कर और उसके बाद द्वार बंद कर और जिस कुप्पी में तेल है उसे उड़ेलना शुरू करना। बाइबल बताती है कि वो सब बर्तन उन्होंने इकट्ठे कर लिए, छोटे बर्तन, बड़े बर्तन और बड़े बर्तन और बड़े बर्तन, हर प्रकार के बर्तन उस घर के अंदर थे। और याद रखें उसने पड़ोसियों से मांगे थे। आपका आपके पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार है? क्या आप अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं? क्या आपका प्यार आप पड़ोसियों से है कि आप पड़ोसी से कुछ मांगे वो दे दे, या वो मांगे या फिर आप दे दे? और इसने ये है कि ये पड़ोसियों से, ये सब पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठे कर लिए। पूरे घर के अंदर बर्तन ही बर्तन थे। बाइबल बताती है उस स्त्री ने, उस विधवा ने अपने बेटे को बोला बेटा बर्तन ला, 1 बर्तन 2 बर्तन, बड़ा बर्तन छोटा बर्तन, हर प्रकार का बर्तन, तेल उड़ेलती गई। पूरे जितने बर्तन थे सब तेल से भर गए। उस विधवा ने बोला और बर्तन लाओ। कहने लगे मम्मी बर्तन खत्म हो गए। बाइबल बताते हैं कि तेल रुक गया। परमेश्वर का चमत्कार रुक सकता है परंतु खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार कुछ समय के लिए रुक सकता है परंतु खत्म नहीं हो सकता। बाइबल बताती है इनके घर में जितने बर्तन थे, हर प्रकार के बर्तन थे, सब के सब तेल से भर गए। और ये फिर अलीशा के पास की कहने लगे कि इस प्रकार से चमत्कार हो चुका है। अलीशा ने बोला कि कर्जदार का कर्ज उतार दे और बाकी जो तेल बचे उसे बेचकर अपना घर चला, जो पैसे मिलते उसे अपना घर चला। यहाँ पर कई विश्वासी लोग गलती करते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। कई बार क्या होता है हमारे पास पैसे होते हैं जिससे लिए होते से देने के लिए, पर तो हम लोग देते नहीं है। अरे रहने दो, कल बोल दो, रहने दो परसों बोल दो, अरे बाद में दे देंगे। कहाँ जा रहे हैं यहीं पे, बाद में दे देंगे। नहीं, जा तो जिसका है उसको दे। अगर आपके पास देने के लिए नहीं है फिर यीशु मसीह का चमत्कार आपके लिए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह का चमत्कार आपके लिए। उस विधवा ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, केवल कुप्पी में तेल है। अलीशा ने इसलिए पूछा कहीं पैसा घर में तो नहीं है? कई ऐसे लोग होते हैं, पैसा होता है पर तो देते ही नहीं है, जिसका देना उसका देता नहीं उसका दो आप। और बाइबल बताती है इसके घर में जितने बर्तन सब तेल से भर गए। जानते क्यों?
क्योंकि ये स्त्री जानती थी, इसका पति एक पास्टर था, एक भविष्यवक्ता था, ये जानती थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं ना लुधियाना में विशाल मेगा मार्ट है, चंडीगढ़ रोड पे, मैं वहां पर गया। मुझे मेरे साथ एक भाई भी थे, मुझे एक वहां पे गया, मुझे एक शर्ट पसंद है। शर्ट की कीमत देखी 800 रुपया। मैंने अपना पर्स निकाला, उसमें था 400 रुपया। मेरे साथ वाले भाई को बोला, मैं किया तेरे पास कुछ पैसे हैं? कह रहा नहीं पास्टर जी मेरे पास तो यानी मेरा पर्स ही खाली है। मैं कहा शुक्र है प्रभु जी, पास्टरों का पर्स खाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के कभी पर्स खाली नहीं होने देता। थोड़े होंगे पर होंगे जरूर। हालेलुया। अब हम कैसे शर्ट लेके जाए? मेरे साथ जो भाई था ना, उनका नाम था सोनू। मैं क्या भाई सोनू, अब ये शर्ट मैं यहाँ से फ्री में लेके जाऊंगा। कह रहा पास्टर जी वो कैसे? मैं क्या बस तू देख लेना। मैंने शर्ट पर प्रार्थना की, प्रभु जी ये शर्ट बिकनी नहीं चाहिए और ये शर्ट मैं यहाँ पर मुफ्त में लेके जाऊंगा, आमीन। वो बंदा परेशान, अब कैसे होगा? एक हफ्ता बीता, मैं अपनी गली के बाहर खड़ा हुआ था। एक भाई वहां पे कार लेके जा रहे, मेरे को देखा, कह रहा पास्टर साहब जी जय मसीह की, जय मसीह की। मैं कह रहे पैसा फ्री हो? मैं क्या हाँ। कह रहे मेरे साथ चलोगे, थोड़ा मार्केट जाना है मैंने। मैं क्या चलो? कह रहा पास्टर साहब जी मैंने ना वो टी शर्ट वगैरह लेनी है, वो मुझे लुधियाना पूरा घुमा दिया, उसे टी शर्ट पसंद नहीं आई। कह रहा पास्टर साहब जी कहाँ चले, पसंद नहीं आ रही। मैं कह विशाल में चल जाए, वहां पे बहुत टी शर्टें लगी थी। कह रहा चलो चलते हैं। विशाल में चले गए, उसे टी शर्ट पसंद नहीं आई। जब कुछ पसंद नहीं, मेरे को बोला पास्टर साहब जी आपको कुछ चाहिए? मैं कहा यार नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए। नहीं अब बताओ कुछ चाहिए आपको? मैं क्या हाँ यार मुझे एक शर्ट मैंने देखी थी, वो पसंद थी, वो देख लो। कह रहा हाँ देखो। मैं गया, वो शर्ट वही थी, वो बिकी नहीं। आप जिस चीज पर प्रार्थना कर दे तो कभी बिकती नहीं है। वो कभी बिकेगी नहीं, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे दुकानदार कम पैसे में बेचे, पर बिकेगी नहीं। मैंने देखा कि वो शर्ट वहीं टुकड़ी। मैं कहा यार ये शर्ट मुझे पसंद है। कह रहा अच्छा, कह रहा चलो बिल बनाने के। तो मैं यार मैं पैसे, कह रहा ना आप क्यों पैसे दोगे, मैं हूं ना। कह रहा मैं पूरे पैसे मैं दूंगा। मैंने उस भाई को बोला सोनू भाई मुफ्त में लेके आया हूँ विशाल मेगा मार्ट में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। है ना, जो शादीशुदा बहन है पति को तंग ना किया कीजिए, यीशु मसीह के आगे प्रार्थना किया कीजिए। नहीं मैनू आज ही सूट चाहिए, मैनू वाला पसंद है, कल बिक जाना, और नहीं बिकता प्रार्थना कर दो सी, नहीं बिकेगा वो। प्रार्थना जब प्रार्थना नहीं करोगा फिर बिक जाएगा, अगर प्रार्थना करते फिर नहीं बिकने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, जो पतरस था बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उसकी किश्ती में थे। पतरस ने बोला प्रभु जी मैंने सारी रात मेहनत की, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। याद रखिए किसी भी बात की चिंता मत करें। बाइबल बताती है, नीति वचन की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 5 है, वहां पर लिखा हुआ अपने मालिक की चिंता परमेश्वर यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर। फिलिप्पियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 4 में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 30, 31, 32 और 33 है तुम्हें लिखा हुआ है, 30 और 31, 32 है तुम्हें लिखा हुआ है। तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे, तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या पहनोगे, तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या पियोगे। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं इनकी चिंता मत करो। ऐसी चिंता तो अन्य जाति लोग करते हैं। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम क्यों चिंता करते हो। बाइबल बताती है मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 33 आयत के अंदर, वहां पर लिखा हुआ है पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, ये सब चीजें तो तुम्हारे पीछे 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 आ जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे घर से बाहर निकला था, आप ध्यान से सुने, हालेलुया। इधर देखें, आप इधर देखें, सभी बोल दिए हालेलुया। जब घर से मुझे बाहर निकला था, एक पैसा नहीं था। मैंने बताया प्रभु अब जेब में खाली नहीं होने देता है। परमेश्वर सामर्थी है। 2 साल पहले एक गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, एक कार दी, और
मैं जब भी किसी पास्टर साहब के साथ जाता मेरे को बोलते पास्टर लक्ष्मण जी आप कार ले लो। मैं कही भाई सब ले तो सकता हूं पर तो मुझे पता मुझे गिफ्ट मिलनी है। आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, वो सीख जाए। मरकुस के अंजील 5 अध्याय उसकी 27, 28, 29 और 30 आयतों में वो बात है। वहां पर एक स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, वो बाइबल बताती वो मन में एक ही बात कहती थी, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती थी? मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है उसने एक हफ्ता ऐसा बोला हो सकता है उसने 1 महीना ऐसा बोला हो सकता है उसने 2 महीने ऐसे बोले हो सकता है उसने 5 महीने ऐसे बोले हो सकता है 1 साल बोलती हो, पर एक ही बात बोलती थी मन में, मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। इसी प्रकार से मैं एक ही बात लोगों से कहता था, मुझे गाड़ी गिफ्ट मिलेगी, मुझे गाड़ी गिफ्ट मिलेगी, मुझे गाड़ी गिफ्ट मिलेगी। कई अच्छे प्रचार, कई बड़े प्रचारों के साथ मेरा जाना था, मीटिंगें इकट्ठी होती थी, पास्टर लक्ष्मण जी आप भी गाड़ी लो। मैं क्या पास्टर जी गाड़ी तो किश्तों में मिल जाती है पर मुझे गिफ्ट मिलनी है, पैसे खर्चने की जरूरत क्या है। हालेलुया। और बिल्कुल कितने साल हो गए? 2 साल पहले फाजिल का भी एक भाई है, वो भाई है, उसकी पत्नी राजस्थान में थी और उसकी पत्नी की सहेली चंडीगढ़ में थी। वो तीनों अलग अलग जगह थे और तीनों को एक ही टाइम में एक ही समय पे पवित्र आत्मा ने बोला कि वो गाड़ी लुधियाना में पास्टर लक्ष्मण को गिफ्ट कर दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, ये चीजें तो तुम्हारे पीछे आएंगी। मैं गाड़ी के पीछे नहीं भागा, गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, गाड़ी मेरे पास आ रही है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कहता तुम मेरे बेटे बेटियां हो, इसकी चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 आयत के अंदर, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर, नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 21 आयत के अंदर, ये तीनों आयतें एक ही बात कहते हैं कि 40 साल परमेश्वर इस्राएलियों के साथ रहे और इन 40 सालों में ना तो बाइबल बताते उनके कपड़े पुराने हुए और बाइबल बताते ना ही उनकी जूती टूटी और बाइबल बताती ना ही उनके पैरों में सूजन आई और बाइबल बताती किसी को किसी प्रकार की कोई भी घटी नहीं हुई, क्योंकि यहोवा उनका चरवाहा था और कुछ भी घटी उन्हें नहीं होने दी। यहोवा उनका चरवाहा था, परमेश्वर उनका चरवाहा था। एक निकाल दीजिए व्यवस्था विवरण 2 अध्याय की 7 आयत को पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7 है, किसी को भी मिल जाए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जी तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता है जी और इसी भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना जी वह जानता है जी। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जी तुम्हारे संग संग रहा जी और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। बस तुमको कुछ घटी नहीं हुई। अरे उन 40 सालों में पता है 6 लाख से अधिक इस्राएली लोग थे, स्त्री और बच्चे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उन 40 सालों में किसी इस्राएली पुरुष ने, किसी इस्राएली स्त्री ने, किसी इस्राएली जवान लड़के ने कोई भी काम नहीं किया और परमेश्वर उनके स्वर्ग का मन्ना करवाता था, परमेश्वर उनको नॉनवेज खिलाता था, परमेश्वर उनको उनके कपड़े पुराने नहीं होने देता था, परमेश्वर उनकी जूती टूटने नहीं देता था और बाइबल बताती किसी को किसी प्रकार की कोई भी घटी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वे बात हम पर लागू होती है, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी ना हो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरा बड़ा बेटा छोटा था, 2.5 साल का, अभी 2 साल का था, तो मैंने बैठा हुआ मैं कहना था, मैं क्या प्रभु जी आने वाले समय बच्चों को स्कूल में डालना, आप प्रबंध कर देना। उसी दिन शाम को फोन आया, हमारे लुधियाना में एक छोटा सा नर्सरी स्कूल है और वो सिख फैमिली का है, वो अक्सर कभी कभी मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। तो वो प्रिंसिपल मैडम का फोन आया, कह रही ब्रदर लक्ष्मण आपका बेटा कितने साल का हो गया। मैं कहा जी मैडम जी 2 साल का हो गया। कह रहे जब 2.5 साल का होगा ना मेरे स्कूल में भेज देना, मैं आपसे कोई भी फीस नहीं लूंगी, यहाँ तक कि आप कहोगे मैं रिक्शा लगा के दूंगी, खुद बच्चा रिक्शा लेके जाएगा, छोड़ कर जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना।
और जितनी देर मेरे स्कूल में पढ़ेगा, मुफ्त पढ़ेगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। मैं कहा धन्यवाद प्रभु जी, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी न होगी। पतरस ने कहा प्रभु जी मैंने सारी रात मेहनत की है, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी मछली यहाँ पर नहीं है। ध्यान से सुनिए जी, यीशु मसीह कहते हैं तू यहाँ पे जाल को डाल, मैं तुझे कहता हूँ डाल, जाल को डाल दे, तू जाल को बस डाल दे पतरस, जा जाल को डाल। पतरस ने ऊपर देखा होगा सूरज, पतरस ने देखा होगा वाह गर्मी कितनी। पतरस को नींद भी आ रही थी क्योंकि नाइट ड्यूटी की थी, उसने सारी रात मेहनत की थी। पर बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू जाल को डाल। एक बात याद रखना, बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तब चमत्कार शुरू हो जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर, मरकुस की अंजील 10 अध्याय उसकी 27 आयत के अंदर, लूका 1:37, मत्ती 19:26, ये चारों आयतें एक ही बात कहती हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। पतरस ने सारी रात मेहनत की, पतरस चिंता में था, पतरस ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। अगर वो मछली पकड़ता, उसे बेचता, उससे पैसा मिलता, घर में राशन लेके जाता, पत्नी को घर का खर्चा देता, पर उसको वो चिंतित था। यीशु मसीह ने कहा कि अब तू जाल को यहाँ पे डाल दे। मैं कहता हूँ तू जाल को डाल, मैं कहता हूँ तू जाल को डाल। बाइबल बताती है पतरस ने जाल को डाल दिया, कहता प्रभु जी यदि आप कहते हैं तो मैं जाल को डालता हूँ। बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी घटी नहीं होती, कोई भी घटी नहीं होती। जी पढ़ दीजिए, भजन संहिता 34 अध्याय की 9 और 10 दोनों आयतें पढ़ दीजिए। दोनों आयतें बड़ी सुंदर है, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं ये। भजन संहिता 34 का 9 और 10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका डर मानो, क्योंकि उसके द्रव्यों को किसी बात की घटी नहीं होती, उसके लोगों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जुआन सिंगों को तो घटी होती है जी, और वो भूखे भी रह जाते हैं जी, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर के लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। मेरी जो पत्नी है ना, वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की रहने वाली है, धारीवाल की, धारीवाल के 3 किलोमीटर अंदर गांव है, वहां की रहने वाली है। जब मेरी शादी हुई वो आई। अब मैं तो ना चाय पीऊं, कॉफी में सर्दियों में पीता हूं, और हमारे पंजाब की जो बहनें हैं, जब तक सुबह उनको चाय ना मिले उनकी आंखें नहीं खुलती। वो किचन में जाके पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर आंखें खुलती हैं, फिर घर का काम करते हैं। मेरी पत्नी की भी ऐसी आदत है। शादी हुई, सुबह सुबह उठी, किचन में गई, फ्रिज खोला, फ्रिज में देखा दूध ही नहीं है, और मेरे को धीरे से कहती कह रही वो दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया, पैसे दे दीजिए मैं दूध मंगवा लूं। मैंने कहा बैठ जा। मैं इस तरफ कुर्सी पे बैठा था, बीच में टेबल था, उस तरफ कुर्सी में बैठ गया। समझ लो कि वो मेरे बिल्कुल आमने सामने बैठ गया। अब वो मेरी तरफ देख रही है। टाइम देखा उसने, 5 मिनट हो गए, आंखें उसकी बड़ी हो रही थी गुस्से से, क्योंकि वो बोले कि यार दूध मंगाना है मेरे को, 20 रुपए 30 रुपए तो मैं दूध मंगा लूं, और ये कह रहे हैं कि बैठ जा। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद फिर आंखें बड़ी गुस्से से हो रही है। 10 मिनट बीत के, 15 मिनट बीत के, मैं क्या दूध आ जाएगा, बैठ जा, कोई बात नहीं। अब सुबह सुबह 6 बजे दूध कौन लेके आएगा भाई? पैसे दूध तो मंगा सकते, वो सुबह सुबह बस मेरे सामने बैठी हुई थी। मुझे उसकी आंखें कभी नहीं भूलती वो वाली। वो आंखें छोटी थी, फिर दूध ना मिलने का, चाय ना बनने का, आंखें बड़ी हो गई, गुस्से वाली हो गई। और थोड़ी 15 मिनट 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद किसी ने हमारा दरवाजा खटखटा दिया। कहने लगे पास्टर लक्ष्मण जी कर रही हो? मैं भी अंदर आई थी। हाँ जी मैं कर रही हूँ। मैंने तो पता नहीं कौन आया। मैं क्या हाँ जी मैं कर रही हूँ। और पास्टर लक्ष्मण जी मैं गया सी बाजार सवेरे सवेरे। मैं क्या पास्टर लक्ष्मण वास्ते 2 किलो दूध ही ले लीजिए। मैंने अपनी वाइफ को बोला ले हमने किलो दूध आधा किलो मंगाना, 2 किलो दूध आके जितनी मर्जी चाय पी। बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया।
बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस मैं तुझसे कहता हूँ जाल को डाल। आप याद रखिए जब वो रात को मेहनत करा था उसकी किश्ती में यीशु मसीह नहीं था। और जब यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाता है, जब यीशु मसीह आपके साथ बिल्कुल खड़ा हो जाता है, जब यीशु मसीह खड़ा होता है तब चमत्कार नहीं होते। जब यीशु मसीह कुछ कहने के लिए करता है, कुछ बोलता है कि हमें वो करना है, तब चमत्कार शुरू होते हैं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह पतरस की किश्ती में आगे कोई चमत्कार नहीं है। यीशु मसीह पतरस की किश्ती में प्रचार कर रहे कोई चमत्कार नहीं है। और यीशु मसीह पतरस के साथ खड़े हुए कोई चमत्कार नहीं है। यीशु मसीह पतरस से कह रहे तू जाल को डाल, अब तू चमत्कार देखेगा। और बाइबल बताती है उसने जैसे ही जाल को डाला, और बाइबल बताती है उससे जाल खींचा नहीं गया। उसकी जाल में इतनी मछलियां थी। जानते हैं क्यों? जब यीशु मसीह ने बोला जाल को डाल, बड़ी मछली ने बोला कि मैं पहले जाल के अंदर जाऊंगी, छोटी मछली ने बोला मैं जाऊंगी। और आपस में मछलियों के बीच में झगड़ा हो गया, मैं पहले जाल के अंदर, मैं पहले जाल के अंदर, मैं पहले जाल के अंदर। हर एक मछली बड़ी और छोटी इस बात को जानती थी। हमें बनाने वाले ने पतरस को बोला कि जाल डाल, अब हमें उस जाल के अंदर जाना ही है, क्योंकि हमें बनाने वाला पतरस की किश्ती के अंदर आ चुका है। स्वर्ग को धरती को बनाने वाला आपके जीवन में आ चुका है। बाइबल बताती है भजन संहिता की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 1 आयत के अंदर, भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसकी 12 आयत के अंदर वहां पर लिखा हुआ है धरती और धरती में जो कुछ भी है सब परमेश्वर का ही है। जो कुछ भी है सब यहोवा का ही है, सब परमेश्वर का है। आपके परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, मुझे वापस आना था, तो मेरी जेब में कोई पैसे नहीं थे। मैंने रिजर्व टिकट कराई थी बैंगलोर से दिल्ली तक, कुछ पैसे नहीं कि मुझे 3 दिन का सफर ट्रेन के अंदर था, पूरी रात पूरा दिन, पूरी रात पूरा दिन, तो कोई पैसा नहीं था। मैं क्या प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद टिकट के लिए, धन्यवाद सब बातों के लिए, पर ये 3 दिन का सफर है, कोई खाना नहीं मिलेगा मुझे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं खरीद नहीं सकता। प्रभु जी पर फिर भी आपका धन्यवाद। मेरी सबसे ऊपर वाली सीट थी, मैं सीट पर जाकर लेट गया। 6 बजे ट्रेन वहां से चली बैंगलोर से, और रात को 8:30 बजे मैं सीट पर लेटा हुआ। उस ट्रेन में और भी लड़के लड़कियां जो बाइबल ट्रेनिंग करके आए थे, पता नहीं ढूंढते ढूंढते मेरी सीट तक पहुंच गए। अरे लक्ष्मण भाई नीचे आओ। मैं क्या है, आपके लिए डिनर लेके आए हैं। मैं क्या वाह, रात का डिनर क्या है, प्रार्थना किस हो गया, अभी मेरी आंखें भी नहीं खुली। अरे लक्ष्मण भाई नीचे आओ, क्या है, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आया हूं। 3 दिन मेरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, तीनों दिन ट्रेन के अंदर मेरी सीट पर खुद आता था। ना तो पैसे खर्चने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। तो जब परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आपको कुछ घटी ना होगी। और जब यीशु मसीह पतरस की किश्ती में आए, चमत्कार तब शुरू हुए। याद रखें, आपके जीवन में यीशु मसीह है, चमत्कार होंगे, अवश्य होंगे और होते ही रहेंगे, और कभी भी चमत्कार नहीं खत्म होंगे। आप खत्म हो सकते, आपके घर में चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के खत्म नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। इसलिए परमेश्वर, बाइबल बताती है, वो जो विधवा थी जो एलीशा के पास आई थी, उसका कर्ज खत्म हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय इसकी 12, 13, 14 आयतों के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, ना कि तुझे लेने वाला। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम कर्ज के नीचे डूबे। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कर्ज हो। परमेश्वर कहता है कि मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे देने वाला बना दूंगा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। 2 महीने पहले मेरी चर्च के एक भाई आते हैं, बेसिकली वो यूपी के रहने वाले हैं, गरीब है बेचारे, पत्नी है, वो एक छोटी सी बेटी है। एक दिन मेरे सामने बैठ के मेरे सामने बैठ के और रोने लग पड़े। मैं क्या यार, उसका नाम भाई रिंकू है। मैं क्या रिंकू भाई क्यों रो रहा है, बड़ी वो फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। पर उसकी बात बड़ी खूबसूरत। मैं क्या रिंकू भाई शांत हो जाए, मुझे बताओ क्या समस्या क्या है, आप मुझे बताओ, मैं प्रेयर करूंगा। कह रहा पास कोई समस्या नहीं। मैं क्या फिर रो क्यों रहे हो? कह रहा भाई साहब गर्मियों का, अभी गर्मियां थी और मेरा काम बंद था, मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा निकालूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का दशमांश निकालूं। मैं चाहता हूं
मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं निकाल नहीं पा रहा। मैं कही ये तो बात बड़ी खूबसूरत है तेरी, और उसके लिए प्रार्थना की, और आज वो प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा निकालता है। बोलो हालेलुया। यहोवा उसका भी चरवाहा है, उसे कुछ घटी नहीं होने देती, है ना। याद रखिए, आप चाहे 10 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए कमाते हैं, आप जरूर प्रभु का हिस्सा निकालें। ये आपके कर्ज, आपके श्रापों को तोड़ेगा, ये आपके श्रापों को तोड़ देगा। क्योंकि मलाकी 3:10 में लिखा है, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलता है। मलाकी 3:11 में लिखा है कि वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे डांटने वालों को मैं ऐसा डांटूंगा, जो तेरी फसल को खराब करता है उससे मैं ऐसा डांटूंगा कि फिर से तेरी फसल को खराब नहीं करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात बताकर खत्म करता हूँ। एक दिन एक भाई साहब अपनी पत्नी के साथ मेरे घर में आए, और कुछ ही दिन पहले, कुछ 2-3 दिन पहले मेरी पत्नी को मैं बाजार ले गया। उसने एक सूट लेना था, तो बाजार में उसे एक सूट पसंद आया, उसकी कीमत 1200 रुपया मैंने खर्च दिया। मैंने बोला ले भाई तेरी शॉपिंग होगी। और 2 दिन बाद प्रभु के दास उसकी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर में आ गया। मेरी अलमारी में एक पैंट शर्ट, बिल्कुल न्यू पैंट शर्ट अच्छी वाली पड़ी हुई थी, मैंने भाई साहब को गिफ्ट की। मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैंने भाई साहब को गिफ्ट दे दिया, तुझे तू 2 दिन पहले नया सूट लेके आई थी, तो भाई साहब की वाइफ को गिफ्ट कर दे। उसने कोई सवाल कोई जवाब नहीं किया, कहती ठीक है मैं कर देती हूँ। तो जितने प्रभु के दास है, मैं होप करता हूँ उनकी पत्नियां बहुत अच्छी पत्नी है। हालेलुया। तो मेरी पत्नी ने उन्हें उनकी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे पठानकोट प्रचार के लिए बुलाया गया। मैंने वहां पे प्रचार किया, तो भाई साहब के घर में खाना खा रहे थे। तो जब हम आने लगे, भाई साहब ने बोला कि एक मिनट रुक जाए। मेरी पत्नी ने कहा भाई साहब को बिठाओ। मैं बैठ गया। वो पठानकोट भाई साहब की पत्नी आई और मेरे सामने 3 सूट रख दिए, लेडीज जेंट्स नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, पास्टर साहब की पत्नी जाती है, उनको अच्छा मिल जाए, पास्टर साहब को कुछ देती है। पास्टर साहब की पत्नी के लाइट समझो कि किस्मत चमक जाती है। तो उन्होंने मेरे सामने सूट रख दिया, कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी इनमें से आप पसंद कर लो अपनी पत्नी के लिए। अब पसंद तो तीनों ही थे, तीनों बड़े अच्छे थे। अब मैं किसको बोलूं कौन सा पसंद नहीं है। मैं कह नहीं बहन, आप जो आपको लगता है आप दे दीजिए। नहीं नहीं आप पसंद करो। मैं कह नहीं मेरी बहन, आपको जो लगता है, मुझे बोल नहीं रहा था, मन में तो तीनों पसंद थे, है ना। तो अपनी वाइफ के लिए बंदा कोशिश करता है कि अच्छा ही लेके जाए। मैं कह नहीं मेरी बहन जैसे आपको लगता है दे दो। कह रहे फिर हम अपनी इच्छा पूरी करें। मैं क्या, उन्होंने अपने बेटे को बोला बेटा बड़ा लिफाफा लेके तीनों सूट पैक करके मेरे को दे दे। मैं ये तो चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर पे लेके आया। मैंने बोला तूने प्रभु की दासी को 1 सूट दिया था जिसकी कीमत 1200 रुपये थी, प्रभु ने तुझे 3 सूट दिए जिसकी 1 सूट की कीमत 3000 दिया। बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी चिंता भी करता है, परमेश्वर आपके बच्चों की भी चिंता करता है, परमेश्वर बहनों की भी चिंता करता है, परमेश्वर भाइयों की भी चिंता करता है, परमेश्वर आपके पूरे खानदान की चिंता करता है, और परमेश्वर आपके पूरे खानदान की जरूरतें भी पूरी करने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। और जो 40 साल इजराइलियों के साथ रहा, कोई काम नहीं करते थे, परमेश्वर उनको भी अच्छा खिलाता, अच्छा पालन पोषण करता, कोई भी घटी नहीं होती थी। हम तो परमेश्वर पर ईमान करने वाले, उसकी इच्छा पूरी करने वाले, और वो हमारा भी यहोवा चरवाहा है, हमें भी कुछ घटी ना हो। हालेलुया। तो पतरस ने जैसे जाल डाला, बहुत सी मछलियां ले आए, उसके जाल खींचा नहीं गया। उसने सहायता के लिए दूसरे लोगों को बुलाया, और दूसरों ने अपनी किश्ती को अच्छे से मछलियों से भर दिया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको इतना देने जा रहा है कि आप दूसरों को बांटा करोगे। ये होने वाला है, यीशु मसीह के नाम से होने वाला है। परमेश्वर आपको इतना देने वाला है कि आप दूसरों को बांटा करोगे। पतरस की किश्ती में इतना आ गया कि उसने बोला कि आओ अपनी किश्तियों को भर लो और ले जाओ, और ले जाओ, और तुम भी ले जाओ। परमेश्वर इतना देने वाला कि आप दूसरों को, अब वो समय शुरू हो रहा है कि आप दूसरों को दिया करोगे। ये समय शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में कि आप दूसरों को दिया करोगे। हालेलुया।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच एक बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा ना मैं बताऊंगा, पर मैं उनकी गवाही बताऊंगा। एक दिन मैं उस बहन के घर में गया, वो बहन खुद समझ जाएंगी, मैं नाम नहीं लूंगा भाई। तो मेरे को बोली बहन, पास्टर लक्ष्मण जी एक बार मैं आपके घर पे आई थी। मैं क्या, हाँ मेरी बहन। कह रही आपने मुझे थोड़ी सी ऑफरिंग दी थी। तो मैं क्या, हाँ दी थी। कह रही उस ऑफरिंग का मेरे को बड़ा फायदा हुआ। मैं क्या, अच्छा। मैं क्या यार ये कैसे हो गया कि मैं फायदा नहीं ले पाई और आप फायदा लेगी। उसने बोला कि उस जो इन्वेल्प था, जो लिफाफा था, आपने तो छोटी सी ऑफरिंग मुझे दी थी, वो मैंने संभाल के रखी। ये 2 सालों में, अब ये सोचो, मैंने मुश्किल से 200 रुपये डाला होगा और उसने 2 साल में 15 लाख कर लिया। वाह। उस बहन ने बताया, मैं क्या यार 200 रुपया क्यों दिया। मैं उसे सेव करके रखता था। मेरी 502 का 15 हो गया, अभी और मैंने इकट्ठा करना। मैं कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त चमत्कार है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा उसका भी चरवाहा है, उससे भी कुछ घटी ना होगी। इसलिए बाइबल बताती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में बड़ा चमत्कार किया, दूसरों की भी उसने हेल्प की। परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। आज 2 बातों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपकी आर्थिक समस्या खत्म करे। परमेश्वर जो कर्ज है यहाँ पे, जिनके ऊपर कर्ज है, चाहे थोड़ा सा चाहे ज्यादा है, परमेश्वर उस कर्ज को तोड़े। हम सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद। हम इससे पहले प्रार्थना करें, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, 1 लाइन या 2 लाइन बस। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। सभी बोले यीशु राजा दे, यीशु राजा दे खजानिया। सभी ऊंची बाजू, आपको बरकत मिलने वाली है भाई, आपको देने वाला बनाने जा रहा है वो। यीशु राजा दे खजानिया चो, यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजानिया चो। लाइन बोले, बहुत खूबसूरत लाइन है, सभी बोले। आपको बरकत मिलने वाली है। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जावे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिनके ऊपर प्रभु जी कर्ज है, प्रभु जी चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, और यीशु मसीह के नाम में इस कर्ज के बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हम अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, और जितने जन यहाँ पर हैं, और यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके लोगों को किसी भी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। तो यीशु मसीह के नाम में ये सब लोग आशीष पाए, ये सब लोग फलवंत होए, और यीशु मसीह के नाम में और ठहरने वाला धन तुझे यीशु नाम में रोकते हैं। इनके बैंकों में रुक जा, इनकी जेबों में रुक जा, इनके अलमारियों में रुक जा, और यीशु मसीह के नाम में और धन के प्रति नहीं आशीष देते हैं।
क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है नीति वचन 10:22 में, यहोवा की आशीष से धन मिलता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। और यीशु के नाम में ये धनवान हो जाए और कोई भी दुख इनके निकट ना आने पाए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रभु जी, और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में और यीशु मसीह के नाम में ये देने वाले बन जाए, यीशु नाम में देने वाले बन जाए। जैसे पतरस ने बोला, आओ अपनी किश्तियों को भर लो क्योंकि मेरी किश्ती भी भरी हुई है। और यीशु के नाम में ये देने वाले बन जाए, यीशु के नाम में देने वाले हो जाए। और यीशु नाम में ये ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो, और यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो, ताकि महिमा सारी आपको मिले पिता। हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते पिता। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।